हाय गुड मॉर्निंग के स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं क्लास 11 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 के आपके लास्ट टॉपिक दैट इज सीलिया और फ्लैजेला की। अब सीलिया और फ्लैजेला है क्या? कशाभिकाएं और पक्षमाभिकाएं होती हैं, ठीक है ना। नॉर्मली क्या है, इसके कॉन्ट्रास्ट में बेटा आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि सबसे छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, लेकिन अभी तक मैंने बोर्ड में इसका कोई क्वेश्चन देखा नहीं, ठीक है। सीलिया और फ्लैजेला बेटा क्या है, आप लोगों की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है, उससे इस तरीके से वितरित होते हैं। तो ये तो कहलाता है आपका फ्लैजेला, ठीक है। और कई छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं आपके सीलिया। आई बात समझ में? फ्लैजेला और सीलिया का मुख्य काम क्या है बेटा, कि ये गति में काम आते हैं। कोशिका झिल्ली के उभार हैं और किस में काम आते हैं बच्चे? गति में काम आते हैं, ठीक है। यानी कि गति के अंदर ये अपना कार्य शो करते हैं, ठीक है। इनका जो बाह्य सिरा है, अब बाह्य सिरा मतलब अगर आप किसी फ्लैजेला की बात करें तो कोर, ये वाला हिस्सा, ये बाहर वाला हिस्सा देखिए, ये जो है कोर, इसको आप लोग क्या बोलते हो? एक्सोनीम। क्या बोलते हो? एक्सोनीम, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? एक्सोनीम। कोर मतलब ये फ्लैजेला है, तो फ्लैजेला के अंदर जो पूरा मटेरियल भरा रहता है उसे आप लोग क्या बोलते हो? कोर, ठीक है। कोर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोनीम, ठीक है। और ये किससे जुड़े हुए रहते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर इस तरीके से एक आधार कणिका होती है। इस आधार कणिका से क्या ही है? जुड़े हुए रहते हैं। क्या है? जुड़े हुए रहते हैं। आई बात समझ में बेटा? आई बात समझ में कि ये आधार कणिका से जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है? क्लियर है। दूसरी बात क्या है कि इनकी संरचना जो है, अगर हम लोग संरचना की बात करें, ठीक है, देखो बेटा संरचना को हम लोग डिटेल में लेंगे। अभी संरचना की बात करें तो इनकी संरचना जो है वो 9+2 के क्रम में विन्यासित रहती है। किस क्रम में विन्यासित है? 9+2 के अरेंजमेंट में। किस क्रम में विन्यासित है बच्चे? 9+2 में। यानी जो इसके 9 है, 9 तो होते हैं बेटा डबलेट, यानी 9 जो है वो परिधीय तंत्र में बेटा प्रोटोफिलामेंट्स जो है, प्रोटोतंतु जो है वो आपस में डबलेट के फॉर्म में, डबलेट मतलब 2 के जोड़े के रूप में उपस्थित रहते हैं। और केंद्र में बेटा एक सिंगल एक रिंग पाई जाती है, एक वलय पाई जाती है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 9+2 के क्रम में विन्यासित। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में लेते हैं। जब हम इसका स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर ऐसा देखने में कब मिलेगा? माना ये कोई फ्लैजेला है, जब आप फ्लैजेला का अनुप्रस्थ काट कर देखोगे, कौन सा काट? अनुप्रस्थ। अच्छा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप्रस्थ काट, 2 तरीके के काट आते हैं साइंस में, एक तो है अनुप्रस्थ और एक है अनुदैर्ध्य, ठीक है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य का मीनिंग है क्या, वो सुनिएगा। अनुप्रस्थ का मतलब है बेटा कि जब आप, कोई आपका वर्किंग प्लेन है, ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये वर्किंग प्लेन है, कार्य करने की सतह। हम लोग जब कार्य करने की सतह के समानांतर, यानी समांतर जो काट काटते हैं, यानी ये आप लोगों का वर्किंग प्लेन है, ये ठीक है, ये इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है। अब आप इस ऑब्जेक्ट को वर्किंग प्लेन के समानांतर काटोगे तो वो क्या होगा? अनुप्रस्थ काट। क्या होगा बेटा? अनुप्रस्थ काट, ठीक है। और अगर आप इसे वर्किंग प्लेन के लंबवत यानी कि 90 डिग्री के एंगल में अगर हमें कट करना है, माना ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्किंग प्लेन है, हम इसे बिल्कुल सीधा यूं काटेंगे ऊपर से नीचे, तो वो क्या होगा? अनुदैर्ध्य काट, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट काटने पर इसका कोण जो है वो गोलाकार दिखाई देता है, ठीक है। सबसे पहले बाहर जो है वो एक परत होती है बेटा, जैसे आप लोग प्लाज्मा झिल्ली की परत बोलते हो, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा आवृत रहता है, ठीक है। और इसके परिधीय भाग में, परिधीय भाग मतलब बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, परिधीय भाग में 9 डबलेट्स, 9 डबलेट्स मतलब 9 एक द्विपारित या द्विअणुत या एक जोड़े के रूप में वलय यानी कि रिंग संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। और ये संरचनाएं जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, जुड़ी रहती है, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप की रिंग होती है बेटा, रिंग ए और रिंग बी। आई बात समझ में? ए जो रिंग है, अब हम बात करें इसकी ए रिंग की, ये परिधीय सूक्ष्म तंतु के अंदर 2 रिंग है, ए और बी, ठीक है। ए जो है यानी पेरिफेरल माइक्रोफिलामेंट्स है, उसमें ए रिंग जो है वो संपूर्ण होती है, यानी कि पूरी होती है। वो 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बनी हुई होती है। अब याद रखिएगा, मैं माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहा हूं तो इसमें अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा इस तरीके से एक लंबी पूरी पॉलीमर यानी कि बहुलक चेन पाई जाती है, ठीक है। और ये अल्फा बीटा इस तरीके से आपस में जुड़कर 13 अणुओं का जब एक ग्रुप बनाते हैं तो इसे आप लोग बोलते हैं पूरी ए रिंग, ठीक है। तो 13 माइक्रोफिलामेंट्स की ऐसे पूरे के पूरे रिंग्स यूं। आई बात समझ में?
तो ये क्या कहलाती है, ए रिंग। तो ए रिंग क्या है, संपूर्ण है, कितने प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बनी हुई है, 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। दूसरी बी रिंग है, वो इससे जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। बी रिंग जो है वो अभी दोनों पेयर के फॉर्म में, जोड़े के रूप में। बी रिंग अपूर्ण है, अपूर्ण मतलब उसका कुछ भाग देखो बी का ए में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बी रिंग जो है वो 10 से 11 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बनी हुई होती है। अब एक बात क्वेश्चन आता है, काफी बार नीट में मैंने देखा है कि ए और बी रिंग जो है परिधीय हिस्से में वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं। तो बेटा ये ए और बी रिंग जो है ये आपस में, देखो मैंने जो डार्क कर रखा है, इसे आप लोग बोलते हो क्या, टेक्टिन फिलामेंट। किससे जुड़ी रहती है बेटा, टेक्टिन के तंतुओं के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। क्लियर है, क्लियर है। एक और बात, इन्हीं परिधीय तंतुओं में बेटा एक परिधीय तंतु का एक दूसरे का बी आपस में किससे जुड़ा रहता है बेटा, आपस में नेक्सिन फिलामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। यानी एक का एक दूसरे का बी आपस में किससे जुड़ेगा, नेक्सिन, और दोनों आपस में, एक के दोनों आपस में किससे जुड़ेंगे, टेक्टिन फिलामेंट के थ्रू। तो यहां पर आप लोग भूलिएगा मत, ठीक है। अब आते हैं सेंटर की तरफ, केंद्र में। केंद्र में बेटा दो रिंग होती है, C1 और C2। ये दोनों रिंग जो है अलग अलग होती है, ये पेयर के फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है। C1 और C2 जो है ये केंद्रीय आवरण या सेंट्रल शीट के द्वारा आवृत रहती है। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं यहां से जो ए रिंग है, ए रिंग से बेटा रेडियल स्पोक और ये तंतु जो है वो केंद्रीय शीट तक जाते हैं और केंद्रीय शीट के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है, केंद्रीय शीट के द्वारा क्या है बेटा, जुड़े हुए रहते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। और इनके ऊपर बेटा डाइनिन की भुजाओं का काम क्या है, केवल इनको होल्ड करके रखना, इनको बेटा स्टेबिलिटी देना, इनको एक स्थिरता देना। क्लियर है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों को फ्लैजेला और सीलिया का दिखाई देता है। फ्लैजेला का काम क्या है, फ्लैजेला जो है वो स्वतंत्र मूवमेंट यानी कि स्वतंत्र गति प्रोवाइड कराता है, लेकिन सीलिया जो है वो स्वतंत्र गति प्रोवाइड नहीं कराता, वो केवल जिस सोल्यूशन में आपकी कोशिका रखी है उस सोल्यूशन को गति देता है, ठीक है, ताकि सेल अपने आप मूवमेंट कर सके। आई बात समझ में। अगर हम बात करें मानव कोशिका में, तो स्पर्म सेल्स जो होती हैं उनके पास में उनके पास फ्लैजेला होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। काफी बैक्टीरियल सेल्स जो ऐसी होती है जिनके पास फ्लैजेलास होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है बेटा, ओके, थैंक यू।